नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। ग्वालियर के महाराज, कांग्रेस के पूर्व नेता और बीजेपी के चहेते ज्योतिरादित्य सिंधिया अब मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाए जा चुके हैं। उनको केंद्र में नागरिक उड्डयन मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। सिंधिया के मंत्री पद की शपथ लेते ही उनके दिल्ली आवास पर समर्थकों और शुभचिंतकों का तांता लग गया। इस दौरान सिंधिया अपने समर्थकों से मिलकर खुशी जाहिर कर रहे थे, तभी ज्योतिरादित्य सिंधिया को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना पहला काम सौंप दिया और साथ ही सख्त निर्देश भी दे दिया कि आदेश का जल्द से जल्द पालन किया जाए। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि हवाई अड्डों के नामकरण और नाम बदलने के लिए एक नई राष्ट्रव्यापी नीति तैयार की जाए। साथ ही कहा गया कि यदि कोई नीति अभी भी मसौदा के चरण में है तो तत्काल लागू किया जाए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि आपके पास अभी मंत्रियों का एक नया समूह है, इसलिए विमानन मंत्रालय का काम पूरा किया जाए। विमानन मंत्री सिंधिया का पहला काम यही होना चाहिए कि वो पहले के कामों को पूरा करें। बता दें कि मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति गिरीश एस कुलकर्णी की खंडपीठ ने वकील और शहर निवासी फिलजी फेडरिक द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसमें केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय को हवाई अड्डों के नामकरण और नाम बदलने के लिए नीति तैयार करने और राज्य सरकारें अपना अधिकार क्षेत्र में हवाई अड्डे के नामकरण और नामकरण के लिए विभिन्न प्रस्तावों पर कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया है कि 13 मार्च 2018 को नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री ने सांसद को सूचित किया था कि हवाई अड्डों के नामकरण के लिए मसौदा नीति दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि 10 जून को उन्होंने मंत्रालय से आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना मांगी और साथ ही मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए कैबिनेट नोट पर अंतर मंत्रीय परामर्श के संबंध में 2016 के फैसले के परिणाम के बारे में जानकारी भी मांगी गई थी। बता दें कि इससे पहले मांग की गई थी कि नवी मुंबई में आगामी हवाई अड्डे का नाम दिवंगत सांसद डीबी पाटिल के नाम पर रखा जाए। उन्होंने परियोजना प्रभावित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। इसमें कुछ राजनेताओं के साथ स्थानीय कृषि और मछली पकड़ने वाले समुदायों के लोग भी शामिल थे। पिछले महीने महाराष्ट्र सरकार और राज्य द्वारा संचालित नगर नियोजन एजेंसी सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा कहा गया था कि हवाई अड्डे का नाम शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के नाम पर रखा जाएगा। इसलिए अब हाई कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय को देश में हवाई अड्डों के नामकरण और नामकरण से संबंधित नीति को अंतरिम रूप देने और लागू करने का निर्देश दिया है। तो अब महाराज ने कुर्सी तो संभाल ली है, इसलिए अब देखना होगा कि वो कोर्ट के आदेश का कितनी जल्दी से पालन करवाते हैं। इस खबर फिलहाल इतना ही। खबर को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबर देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज एमपी। धन्यवाद।